हेलो गाइज, आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में लेके आऊँ आपके लिए टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत की आज़ादी की घोषणा किस तिथि को हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 को। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सही जवाब होगा चर्बी वाले कारतूस। अगला है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो यह की थी जीके गोखले ने, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? दोस्तों, तो जो दक्षिण की गंगा है वह कहलाती है गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए केरल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? सही जवाब होगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो जो बाहरी परत होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब होगा 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? सही जवाब होगा भाग 3 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? तो यह थी दोस्तों 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, राज्यपाल है जो उसकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? तो दोस्तों, श्वसन है उसके दौरान ली जाती है ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, पारा यानी मरकरी किस अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों, तो यह पाया जाता है द्रव अवस्था में, यानी लिक्विड फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी क्या है? दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब होगा विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। अगला है आपका, कौन सा तत्व जो है Na प्रतीक से जाना जाता है? दोस्तों, तो यह तो सोडियम है दोस्तों। कौन है? सोडियम यानी Na। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। अगला है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है दोस्तों वह फीमर की हड्डी यानी जांघ की हड्डी है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में योजना आयोग की शुरुआत कब हुई या स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, यह हुई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, यह जो हरित क्रांति है वह कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? सही जवाब होगा दोस्तों, यह आरबीआई के पास है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, जो जीडीपी है उसका पूर्ण रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम है जो यह 2014 में चालू हुआ। ऑप्शन नंबर बी 2014 बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
2023 G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी दोस्तों? तो यह की थी भारत यानी इंडिया ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ यानी 2025 के सीईओ कौन है? तो वो है दोस्तों BVR सुब्रमण्यम। कौन? BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है आपका, चंद्रयान 3 मिशन प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2023 में। कब? 2023 में आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, 2024 का ICC 2020 विश्व कप किसने जीता? तो यह जीता था भारत ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होती है? तो दोस्तों यह कितने वर्षों में एक बार आयोजित है? तो यह दोस्तों 4 वर्षों में, यानी प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार आयोजित होती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह है क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 2021 ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था दोस्तों? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों कतर में। कहाँ पे? कतर में। ऑप्शन नंबर सी कतर बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो यह है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों? तो जो दूध में उसमें लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कौन सा? लैक्टोज। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो यह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, किस धातु से बिजली सबसे अधिक प्रवाहित होती है? तो यह होती है दोस्तों चांदी के जरिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, क्लोरोफिल पौधों में किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? ठीक है, क्लोरोफिल जो है वह पौधों में किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों यह होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखते हैं आपका, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी 1954 में। सन 1954 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, 2023 में भारतीय फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों यह मिला था शाहरुख खान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखते हैं आपका, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो UNO है उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी आपका न्यूयॉर्क बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय दोस्तों वह है जिनेवा। ऑप्शन नंबर सी जिनेवा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? ठीक है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, BB। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। ऑप्शन नंबर बी बाघ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वह है मोर। ऑप्शन नंबर सी आपका मोर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही जवाब होगा दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह है हमारा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आप देखते हैं आखिरी प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों ये है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।